आज के वीडियो लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंस और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे मेरा अपना मानना है, या सबको जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टॉपिक की तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट देन अदर सब्जेक्ट। सपोज हमने नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया, नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, क्लासिफिकेशन बताते हैं, और उसके बाद जब हम आइसोमेरिज्म पर आते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले बताते हैं, चेन पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म। उसके बाद जब हम टॉटोमेरिज्म पर आते हैं तो टॉटोमेरिज्म से बिल्कुल एक कंसेप्चुअल स्टार्ट होता है। टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए कई बार टॉटोमेरिज्म को हम लोग सीक्वेंस में चेंज करके उसको जीओसी के बाद पढ़ाते हैं। बिकॉज टॉटोमेरिज्म जानने के लिए आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ आना चाहिए, आपको हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना चाहिए, आपको स्टेरिक इफेक्ट आना चाहिए, आपको ब्रेड्स रूल आना चाहिए। सारी चीजें अगर आपके पास है तभी आप टॉटोमेरिज्म को समझ सकते हैं। और किसी भी एंट्रेंस लेवल का जो क्वेश्चन है आईआईटी या पीएमटी का, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बच्चे जो है ना, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमको टॉटोमेरिज्म आता है, बट सच्चाई ये है कि उनको टॉटोमेरिज्म पूरा नहीं आता, इसलिए उसके आंसर्स गलत आते हैं। तो कैसे टॉटोमेरिज्म को घेरा जाए, कैसे उसके लिए मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया, सो दैट कि आप देखें कि हाँ कैसे इसको अप्रोच करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, और इसमें हर चीज प्रोडक्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे टॉटोमेरिज्म की बात आती है, परहैप्स इट इज स्टार्टेड विथ एसिटोएसिटिक एस्टर, द कंपाउंड हैविंग कीटो ग्रुप, दिस इज एसिटोएसिटिक एस्टर। It contains a carbonyl group, ketonic group and ester group, but it is found that it gives reaction of alcohols, it gives reactions of enol. It reacts with FeCl3 or with bromine water, which indicates that it must contain enolic group. Which can only be confirmed by टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि टॉटोमेरिज्म हम अपने मन से कर रहे हैं, कह रहा है कि ये कंपाउंड जिसमें कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन तो दे ही रहा है, ये अल्कोहल का रिएक्शन भी दे रहा है। इसका मतलब इसमें अल्कोहल है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम टॉटोमेरिज्म नहीं जानते, हम नहीं देख सकते। Therefore, the definition of tautomerism is it is a special type of functional isomerism in which the isomers are in dynamic equilibrium to each other। मतलब एक ही कंपाउंड दो तरह का रिएक्शन दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो 93% है, 7% है, ये अलग बात है, लेकिन ये इसका रिएक्शन भी दे रहा है। इट मीन्स इसमें OH ग्रुप भी है, इसमें इनोलिक ग्रुप है, दिस इज OH। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि इनोलिक कीटो ग्रुप है बट इनोल का रिएक्शन ज्यादा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है और दिस कंपाउंड, इसमें कितना है, 99.9% फिनॉल है, बिकॉज इट्स इनोलिक कंटेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी। इस तरह का ये एक तरीके से एक पहेली है टॉटोमेरिज्म की। आप जो है ये रिएक्शन में भी यूज होता है। जैसे जब हम अल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करते हैं, उसमें इनोलिक कंटेंट आता है, देन वो टॉटोमेराइज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब इस दोनों में जो है, जो ज्यादा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, उसको हम जानते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए क्लास में कई बार एग्जाम्पल देने टाइम में हम तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई तेंदुलकर को आप एक बैट्समैन जानते हो,
मान लो तेंदुलकर का बैटिंग जो है, अगर कीटोनिक कंटेंट है तेंदुलकर का, और उसका जो इनोलिक कंटेंट है वो बॉलिंग है, तो बॉलिंग कम लोग जानते हैं, हालांकि बहुत अच्छा बॉलर, बहुत बार उसने मैच को जिताया भी है इंडिया। तो ये है। अब यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तब आपको टॉटमिज्म समझ में आएगा, तब आप इसके सवाल बना सकते हैं। ऐसे जो है, ऐसे कुछ सवाल बनेंगे और कुछ सवाल नहीं बनेंगे। तो जनरली इट इज फाउंड इन aldehydes and ketones known as keto-enol tautomerism। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई विच कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म, एंड सेकेंड जो है, सेकेंड है इनोलिक कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट किसमें ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, उसके क्या कारण है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, स्टेरिक फैक्टर्स, conjugation, hydrogen bonding, aromaticity and anti-aromaticity on the enolic content of the tautomers। तो फर्स्ट यह है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका सबसे सिंपल जो तरीका है, सबसे सिंपल है, बच्चा ही जानता है, दूसरा जो दूसरा बताएंगे वो बच्चा कम जानता है। कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी attached to sp3 hybrid carbon। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। दिस इज द कीटोनिक ग्रुप एंड दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा हाइड्रोजन, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप अगर आ गया, यहां पर मिथाइल है मान लीजिए, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर नहीं है, इसका मतलब टॉटोमेरिज्म इसमें हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि उसमें कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन जो है, अगर कंजुगेशन होगा वहां भी होगा। सेकेंड जो है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मस्ट बी इन कंजुगेशन लाइक दिस। सपोज ए कंपाउंड है, अब पूछा कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, बच्चा कहेगा अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ये कंजुगेशन भी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी टॉट। इसी तरीके से अगर मान लो कि इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ पर अगर ये है और यहाँ पर दो मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इनॉल फॉर्म जो बनेगा उसमें पॉसिबल नहीं है। ब्रेड रूल इसको डिस्कार्ड करता है। ब्रेड रूल कहता है कि 6 कार्बन अगर बाईसाइक्लो है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। बट अगर ये 6 कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंसेप्ट है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनॉलिक कंटेंट। इनॉलिक कंटेंट इज डिटर्मिन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसमें we have to consider conjugation, intramolecular hydrogen bonding, steric effect, hyperconjugation,
nature of solvent, temperature, all this, aromaticity, anti-aromaticity, सबको उसमें। इनोलिक कंटेंट का मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, इसमें इस पे इसका इनोलिक फॉर्म ये बनता है, लेकिन हम इसको ज्यादा जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इसको जानते हैं। तो कह रहा है कि अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म से, बिकॉज इनॉल जो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इट इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। However, in some cases, enol forms are more stable than their keto forms, which is due to aromaticity, conjugation, hydrogen bonding, steric effect, all these. Let us consider the example of diketone. First of all, we consider the example of 1,3-diketone. This compound has two ketonic group and इसका आपको पता है इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। तो माइनस एम इफेक्ट होने से दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। Therefore, in this case, its enolic form is stabilized by so many factors. For example, conjugation, double bond, single bond, double bond, hydrogen bonding, 6-membered ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6-membered ring. That's why its enolic form is greater than that of ketone. अब यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो अगर हम सॉल्वेंट अगर पोलर लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं या वाटर लेते हैं तो इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर नॉन पोलर लेते हैं तो इसका कंटेंट ज्यादा होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट से भी ये डिसाइड होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब कह रहा है कि इसका जो इनोलिक कंटेंट होगा ये डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दिस हिंड्रेंस। इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसको मैंने शुरू में ही बताया था। दिस इज एसिटोएसिटिक ईस्टर। एसिटोएसिटिक ईस्टर में ये कीटो ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप, इसका माइनस एम कम है, इसका माइनस एम ज्यादा है। Therefore, this hydrogen is acidic but less than that of previous compound. अब इसमें क्या होगा कि इसका जो इनोलिक कंटेंट बनेगा वो उससे कम बनेगा। इसका इनोलिक कंटेंट उससे कम बनेगा एंड इट इज 93% एंड 7%। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर आपको पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनोलिक कंटेंट। अब ये नहीं कि परसेंटेज आपको याद रखना है, उसमें आपको देखना है कि किसका ज्यादा है किसका कम। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, तो बट नेचुरल है कि इसका ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन, इसका ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन। ये हो गया 1,3 का। जब आप क्वेश्चन के साथ आएंगे तब तो उसमें ज्यादा डिस्कशन होगा। अभी तो मैं सिर्फ एक टेलर टाइप पे दे रहा हूं कि मैं क्या क्या आपको देने वाला हूं। Now consider the example of 1,2-diketone. Suppose we have this compound 1,2-diketone.
अब कह रहा है कि इस कंपाउंड में जो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर के चलते ही क्या होते हैं कि ये रोटेट कर जाते हैं, ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये ऐसे हो जाते हैं। अब अगर ये ऐसे हो गए और इनका इनोलिक कंटेंट अगर बन भी गया तो कहीं से स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए ये ऑलमोस्ट 100% होता है, ये 0%। बट इफ 1,2-diketone इज प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, इसका रोटेशन फ्री नहीं होगा, इसलिए इसमें इसका इनर्ली कंटेंट